हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। कैसे आप सब लोग। आज है 5 मार्च और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो भाई जैसे आपको पता है होली आने वाली है, तो मैं ऊपर आई थी कि सोचा थोड़े से बड़गुल्ले बना लूँ मम्मी के साथ। वैसे तो पिछली बार मैंने घेर में बनाए थे, बट इस बार हमने घर पे गोबर मंगा लिया, थोड़ा सा वहाँ पे रखा हुआ है। ये हम वैसे तो नीचे रहता है, ऊपर ना तो हमने चुबारे बनाए हुए, चुबारे बोलते हैं हमारे घर, तो वही वैसे 2 रूम बना रखे हैं। तो मैं एक चीज़ मतलब मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना किसी भी जगह को, किसी भी जो है वहाँ के रीति रिवाजों को। तो जो यहाँ पे होली बनती है ना बिजनौर में, वो अलग तरीके से बनती है। अलग तरीके से इन द सेंस बहुत मतलब सही तरीका है। हमारे यहाँ अलग तरीके से बनती है, कहीं और अलग तरीके से बनती होगी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सबसे मेन जो बात है, हर साल जितने भी त्यौहार आते हैं हमारे इधर क्या होता है, कोतली आती है लड़कियों की। तो वो बड़ी बेसब्री से वो लड़की इंतज़ार करती है कि भाई मेरा भाई आएगा, कोतली लेके आएगा, है ना। तो यहाँ कोतली सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोतली नहीं आती और ना किसी की जाती। तो इसी वजह से एक जो बहू होती है उसको तो जो रिवाज आपके ससुराल के हैं वही निभाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो कि भाई अगर यहाँ कोतली नहीं चलती, क्योंकि जैसे हमारे मुझे नंद नहीं है लेकिन मेरी जो है बुआ है, तो उनकी कोतली जाती नहीं है। तो जब से मुझे ये पता लगा भाई शादी से पहले पता ही था कि यहाँ कोतली का रिवाज नहीं है, तो हमने भी नहीं किया था। लेकिन हर माँ बाप जितने भी होते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी बेटियों को सब कुछ भेजते हैं। और आजकल तो जैसे पहले पास पास जो है शादियाँ हो जाती थी आसपास गांव में ही, अब तो दूर दूर बच्चे चले गए, लड़कियां भी दूर शादी करके अपने पतियों के साथ बाहर ही चली जाती है। तो अब तो बहुत ही कम जो है ये रिवाज रह गया है। बट हाँ, गांव में जितनी भी औरतें हैं वो बहुत ही मतलब इस चीज़ का उन्हें ऐसा लगता है कि त्यौहार पूरा होता है जब कोतली आती है। तो यहाँ एक तो ये कोतली वाला रिवाज नहीं है, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, बढ़िया लगता है मुझे यहाँ का ये वाला रिवाज। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो है जैसे हमारे इधर तो भाभी देवर बहुत धमाकेदार जो है होली खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, होली पे जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, चाहे वो मतलब वो तो जैसे पुरानी भी हो चुकी है, वो अपने घर आती है, अपने मायके आती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे बहू नंदे होली खेलती है। तो मेरी नंद नहीं है, हमारी बुआ जी आती है। तो हम तो भाई ये कह सकते हैं कि बुआ जी और भतीज बहू बोलते हैं, हम तो ये खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और लड़के यहाँ पे होली ऐसी डीजे की बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे झांकियाँ निकलती है, डीजे बजाते हैं, डांस करते हुए अपने कलर के साथ खेलते हैं। अब शहरों में पार्क में जो है होली बन जाती है, जैसे पड़ोसियों के साथ खेलते हैं, गांव में अपने भाभी और देवर खेलते हैं, और यहाँ पे तो वही नंद और भाभी खेलते हैं कह लो। वैसे भाभी भी कहाँ, मैं ही रहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो है नहीं कि भाई त्यौहार पे होली पे लड़कियाँ घर जाती है, तो मैं ही रहती हूँ। वैसे जो यहाँ की भाभियाँ हैं वो अपने घर चली जाती है। तो यहाँ पे कि ऐसा रिवाज था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे एक्सप्लोर करना हर चीज़ को, और बहुत ही अच्छा है। बाकी तो देखो कोतली का तो ऐसा रिवाज है, हर माँ बाप अपनी क्षमता के हिसाब से सबको सब चीज़ देते हैं। बट जो गांव में है ये रीति रिवाज है पूरे भी करने पड़ते हैं। कुछ लोगों ने जैसे जानते हैं तो बोला कि भाई कोतली, तो भाई जब रिवाज ही नहीं है तो हमें भी मैंने शुरू से ही फिर ऐसे ही रखा कि कोई बात नहीं। और वैसे भी मेरा जो ससुराल है मेरे मायके से काफ़ी दूर है, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई इतनी दूर मतलब हर त्यौहार पे ऐसे आए। अपना ये है, दूर से ही माँ बाप का प्यार भी बहुत हो जाता है। बट त्यौहार पे याद तो आती है घर की, परिवार की। इतनी दूर पास पड़ोस हो तो मैं तो हो तो कभी भी चले जाओ। बट वैसे मैं पूरा कोटा करके आती हूँ, क्योंकि मैं कहीं कहीं महीने खींच के आती हूँ मायके में जब जाती हूँ। दूर का ये भी तो फ़ायदा है कि अपने माँ बाप के साथ हम जो है बहुत लंबा समय स्पेंड कर लेते हैं। तो आज देखो कितनी तेज़ हवा है, आंधी पूरी आ रखी है और ठंडी हवा चल रही है। जब भी सोचो कि भाई चलो हो गई, अब गर्मी आ गई, सर्दी कपड़े रख दो, फिर हवा चली जाती है ठंडी ठंडी, फिर ठंड आ जाती है। अभी पता नहीं कब तक चलेगी। तो चलिए पहले ही सबको जो है होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके यहाँ अलग रिवाज होते हैं, अलग रीति होते हैं। मैं तो एक्सप्लोर करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि भाई देखो हमारे यहाँ ऐसा है, और बागपत में ऐसा है, और जगह भी ऐसा है। बाकी क्षेत्र को हम जानते नहीं भाई, जिन क्षेत्र में भी और बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाजों में सब चीज़ें होती हैं। तो आप सभी को पहले ही हैप्पी होली, और सब जो है सुरक्षित खेलो, अच्छे से खेलो अपना, और घर में खुशहाल रहो।